Hello everyone, let's start with a new exercise 4.3. Exercise 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स विद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके रूट्स निकालने हैं, मतलब x की दोनों वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही यूज करना है। तो पहला सम देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको सम दिया हुआ है, ये आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपके पास दो अप्रोच है, या तो आप उसको डिवाइड करके करो परफेक्ट स्क्वायर, या तो उसको मल्टीप्लाई करके करो। ठीक है, मतलब आपको ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होता है। अब यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो या तो मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई करूं तो भी मैं कर सकती हूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर, या तो मैं डिवाइड करूं। मैं आपको इन चारों सम्स में एक बार डिवाइडिंग की अप्रोच दिखा दूंगी और एक बार बाय मल्टीप्लाइंग की अप्रोच दिखा देंगे, ठीक है, ताकि हमारे दोनों मेथड क्लियर हो जाए। हम अभी फर्स्ट सम में डिवाइडिंग की अप्रोच लेंगे। तो मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल, व्हाट यू गेट इज x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही आपने डिवाइड कर दिया उसके बाद में आपकी सेकंड स्टेप क्या होती है, x स्क्वायर है तो उसका x, माइनस है तो माइनस का साइन, और ये जो नंबर है इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करके लिखे। तो 7/4, 2 2 जा 4, तो 7/4 उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसी का स्क्वायर यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। सो माइनस 7/4 द होल स्क्वायर प्लस ये जो नंबर है उसको वैसा का वैसा इधर लिख देंगे, प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट तो वैसा का वैसा ही कॉपी कर देंगे, x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर वैसा का वैसा कॉपी, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम करेंगे, 16 और 2 है तो एलसीएम क्या होगा 16। इसको 16 बनाना है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8। सो ये तो कॉपी करेंगे, x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 3 8 जा 24 अपॉन 16। अब माइनस 49 प्लस 24 दैट इज माइनस 25 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 0। ये तो कॉपी हो गया, x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं 25 अपॉन 16 को क्या लिख सकती हूँ, 5/4 द होल स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर माइनस 5/4 द होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया x और ये क्या है y, सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक बार दोनों को माइनस में और एक बार दोनों को प्लस में। सो व्हाट आई गेट इज x माइनस 7/4 माइनस 5/4 और दूसरी बार x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसमें से अब हम x की दोनों वैल्यूज हमको इसमें से मिलेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे। सो व्हाट यू गेट इज इधर माइनस 7/4 था, इधर आएगा तो 7/4, इधर माइनस 5/4 था, इधर आएगा तो प्लस 5/4। इधर भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे। सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल्स टू 7/4 माइनस, क्योंकि प्लस 5/4 था, सो माइनस 5/4। अब 7 प्लस 5, नीचे तो 4 दोनों जगह है, एक ही बार लिखा जाएगा। 7 प्लस 5 इज 12, 12/4 दैट इज 4 1 जा 4 3 जा, तो 3 आपको आंसर मिल गया। x की एक वैल्यू आपको क्या मिली 3 और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इज 2 और नीचे दोनों जगह 4 था इसलिए 4, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा दैट इज x इज इक्वल्स टू हाफ। तो x की आपको दो वैल्यूज मिल गई, एक मिली 3 और एक मिली हाफ, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सम पे। सेकंड सम में क्या बोल रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहले सम में हमने डिवाइडिंग वाली अप्रोच ली थी, सेकंड सम में हम मल्टीप्लाइंग वाली अप्रोच करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, नहीं है तो अब क्या करेंगे, या तो डिवाइडिंग या तो मल्टीप्लाइंग। डिवाइडिंग हमने फर्स्ट सम में देखी, अब मल्टीप्लाइंग वाली देखेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ, जो भी नंबर यहाँ पे है उसी नंबर के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर यहाँ पे है 2, इसलिए 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट यू गेट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाइंग वाली अप्रोच में क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म नहीं है, तो लास्ट टर्म को गेस करके फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, आप देखो 2x 4x स्क्वायर तो क्या होगा 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2x तो होगा ही होगा। अब मेरे को क्या चाहिए, ये 2x चाहिए आंसर में। क्या लिखा मैंने 2 इंटू 2x तो लिख दिया, मेरे पास क्या हो गया 4x। क्या ज्यादा है, ये 2
ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, वो 2 को डिवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2x बच जाएगा। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से। सो यहाँ पे मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि मुझे ये नंबर तो मैं चेंज नहीं कर सकती, तो उसको मैंने वही लिखना है। सो हाफ, अब यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया प्लस हाफ द होल स्क्वायर, अब जो हाफ का स्क्वायर किया वही हाफ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड किया तो वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो माइनस हाफ द होल स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप सोचेंगे किया क्यों, हमारा फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर फिर पीछे वाले का स्क्वायर, बीच में नंबर क्या होता है 2 इंटू आगे वाला नंबर इंटू पीछे वाला नंबर। इसीलिए हम ये पीछे वाला नंबर यहाँ पे गैस कर रहे हैं। क्यों गैस कर रहे हैं, ताकि हमें ये लास्ट टर्म पता चले कि क्या है, ठीक है। ये गैस करने का तरीका है। और अगर आपको ये डायरेक्ट गैस नहीं करना है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, वो वाला फॉर्मूला भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं, उससे आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो ये थोड़ा क्या टाइम कंज्यूमिंग कम लगता है, थोड़ा जल्दी ट्रिक करके आप माइंड में कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सो ये आपको मिल गया। अब देखो ये ट्रायो आपका क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसको क्या लिखते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो a प्लस b द होल स्क्वायर, तो 2x प्लस हाफ द होल स्क्वायर। बचा जो भी है उसको सॉल्व करके तो लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर दैट इज माइनस 1/4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है, 4 नहीं है, वो एलसीएम में होता है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो व्हाट यू गेट इज, ये तो कॉपी करेंगे, 2x प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 8 was 32 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है, 32 और 1 33, सो माइनस 33/4 इज इक्वल्स टू 0। बाकी ऊपर का ब्रैकेट तो कॉपी करना है, 2x प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस 33/4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये कौन से फॉर्मेट में चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला चाहिए आपको, ताकि आपके पास दो ब्रैकेट मिल सके। एक बार दोनों को x माइनस वाई दोनों को माइनस करके लिखो और एक बार दोनों को प्लस करके लिखो, ठीक है। तो मेरे को इसको उस फॉर्मूला में बनाना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस रूट 33 अपॉन 4 का रूट क्या होता है 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो ये हो गया x, ये हो गया y। सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार दोनों को माइनस में एक बार दोनों को प्लस में। सो 2x प्लस हाफ माइनस रूट 33 अपॉन 2 एंड 2x प्लस हाफ प्लस रूट 33 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तो फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज 2x प्लस हाफ माइनस रूट 33 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो ये सेकंड ब्रैकेट दैट इज 2x प्लस हाफ प्लस रूट 33 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज ये सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये हाफ इधर शिफ्ट होगा, ये रूट 33 अपॉन 2 भी इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस हाफ था, इधर आएगा तो माइनस हाफ, माइनस रूट 33 अपॉन 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस रूट 33 अपॉन 2 हो जाएगा। नीचे सेम है, एक ही बार लिखेंगे माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 2। अब ये वाला 2 है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ये 2x की वैल्यू है, तो ये 2 क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। और फिर दूसरा करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, प्लस हाफ इधर जाएगा तो माइनस हाफ, प्लस रूट 33 अपॉन 2 इधर जाएगा तो माइनस रूट 33 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 2। अब ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है नंबर्स की, तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये पूरी इक्वेशन ही एक परफेक्ट स्क्वायर है। पर अभी हम देख के ही तो हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं, हमें लिखना भी पड़ेगा, तो लिख के बताना पड़ेगा। कैसे लिख के बताएंगे, 4x स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस, आपको ये लास्ट में कुछ भी दिया हो उसको हाल फिलहाल ध्यान नहीं देना है, आपको हाल फिलहाल किसको ध्यान देना है, मिडिल टर्म पे। तो क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया, तो आपका सेकंड 2ab होता है, तो 2 तो होगा ही होगा, उसके साथ a तो होगा ही होगा, 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, x भी हो गया। बचा क्या, इधर रूट 3 बच गया, जो बच गया वो इधर मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 4x रूट 3। अब ये जो रूट 3 है इसी को प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपको b मिल गया है तो प्लस b स्क्वायर भी लिखना होता है। सो प्लस रूट 3 स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो ये 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3, वो यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो हमने क्या किया, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया।
हमको यहाँ पे दिख गया कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब हमें इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखना पड़ेगा, दैट इज a plus b the whole square, that is 2x plus root 3 the whole square equals to 0. दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके लिख दो, 2x plus root 3 2x plus root 3 equals to 0. अब या तो ये ब्रैकेट होगा या तो ये ब्रैकेट होगा, इक्वल्स टू 0. दोनों ब्रैकेट सेम है, आप एक ही सॉल्व करके दिखा दोगे और 2 बार आंसर लिख दोगे तो भी चलता है, पर दोनों लिख के दिखा देते हैं. तो 2x plus root 3 equals to 0 और 2x plus root 3 equals to 0. रूट 3 इधर जाएगा, माइनस रूट 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में. So x is equals to minus root 3 by 2 और x is equals to minus root 3 by 2. वही चीज 2 बार बता दी क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 2 इक्वल रूट्स आएंगे उसके. ठीक है. अब फोर्थ सम, लास्ट सम फर्स्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब देखो ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, पर यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन है ना. दोनों क्वेश्चंस आपके सेम है, पर यहाँ पे अब क्या फर्क होगा वो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे. हमने ये वाला सम मल्टीप्लाइंग से किया था, ये सम हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग की अप्रोच से, डिवाइड की अप्रोच से करेंगे. हमारा फर्स्ट टर्म क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसीलिए, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. व्हाट यू गेट इज x स्क्वायर प्लस x बाय 2 प्लस 4 बाय 2 इक्वल्स टू 0. 4 बाय 2 क्या होता है 2, सो x स्क्वायर प्लस x बाय 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब वही चीज ये वाला नंबर यहाँ पे x बाय 2 है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, दैट इज 1 बाय 4 द होल स्क्वायर. अब यही नंबर को माइनस 1 बाय 4 द होल स्क्वायर और ये नंबर इधर लिख देंगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये ब्रैकेट आपका कॉपी होगा, x प्लस 1 बाय 4 द होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा 1 बाय 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो इसको 16 और इधर भी 16 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे. What you get is x plus 1 by 4 the whole square minus 1 by 16 plus 2 into 16 is 32 upon 16. अब देखो plus 32 minus 1 that is plus 31 मिलेगा आपको. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x plus 1 by 4 the whole square plus 31 upon 16 equals to 0. अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया बीच में, इसलिए आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो फॉर्मूला बनेगा नहीं. तो अब क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे. सो व्हाट यू गेट इज x प्लस 1 बाय 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 31 बाय 16. अब कभी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती है, नहीं आती है, इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो और उसके रूट्स निकालो. तो पहला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इसमें से a, b और c क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो उसमें पहले आपको डेल्टा निकालना है और फिर उसके अंदर आपका जो फॉर्मूला है गिवन फॉर्मूला उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है. सो पहले a निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 7, c इज इक्वल्स टू 3. अब डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर दैट इज माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3. इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 4 इंटू 6 दैट इज 24. 49 माइनस 24 दैट इज 25. और फिर मैंने आपको बोला था यहीं पे रूट डेल्टा भी निकाल लीजिए, हमारी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए. सो रूट डेल्टा इज 5. तो आपको रूट डेल्टा की वैल्यू मिल गई, अब फॉर्मूला में डालेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a. बस वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b दैट इज माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है माइनस 7, माइनस ऑफ माइनस 7 plus 5 upon 2 into 2 and minus of minus 7 minus 5 upon 2 into 2. Minus of minus 7 that is 7 plus 5 upon 4 and 7 minus 5 upon 4. 7 plus 5 upon 4 that is 12 by 4 and यहाँ पे 2 by 4 that is 3 और यहाँ पे half. So x is equals to 3 and x is equals to half. आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आपको दोनों रूट्स सेम ही मिलने वाले हैं. आपका मेथड पे डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो. ये मेथड देखो छोटे से में आंसर आपको मिल गए, उसमें इतना लंबा मेथड करना, सोचना, पर फिर भी जैसा एग्जाम में बोला गया हो, अगर बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना तो आपको उसी से करना पड़ेगा. और अगर कुछ नहीं बोला है तो जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगता है उस फॉर्मूला से करके आप उसके दोनों रूट्स निकाल सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं सेकेंड पे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इसमें से भी a, b और c तीन वैल्यूज मिल गई आपको. पहला काम क्या करना है, डेल्टा निकालना है. डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो वैल्यूज डालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4 दैट इज 1 प्लस 32. 1 प्लस 32 व्हाट यू गेट इज 33. इधर ही रूट निकाल लेंगे तो रूट डेल्टा क्या मिलेगा रूट 33.
वैल्यूज पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, दैट इज -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। आपको दोनों रूट्स इधर मिल गए। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a मिल गया, b मिल गया आपको और c भी मिल गया। डेल्टा ढूंढेंगे, पहला काम बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखेंगे कि क्या वो 0 है या 0 से बड़ा है, तो ही हम आगे सम सॉल्व करेंगे। 0 से छोटा होगा तो हम आगे सम सॉल्व करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बी स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48 एंड माइनस 4 4 16 इंटू 3 दैट इज 48, 48 माइनस 48 दैट इज 0। सो इक्वल्स टू 0 आया, तो मतलब क्या होंगे, दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। रूट डेल्टा भी 0 ही होगा। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, 0 है, प्लस करो माइनस करो एक ही चीज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में लिख दिया है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 4 2a। सो प्लस माइनस 0 करो, प्लस 0 करो तो भी माइनस 4 रूट 3 आएगा और माइनस 0 करो तो भी माइनस 4 रूट 3 आएगा। तो मैंने इधर एक बार लिख दिया है माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, माइनस रूट 3 बाई 2, माइनस रूट 3 बाई 2 आपका दोनों रूट्स, ये एक बार माइनस रूट 3 बाई 2 और माइनस रूट 3 बाई 2 आपके दोनों रूट्स क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोला है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। फिर से डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 1 माइनस 32 दैट इज माइनस 31। अब ये क्या आ गया, नेगेटिव में वैल्यू आ गई, मतलब डेल्टा इज लेस देन 0, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बोला है कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं आपको, तो रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 वेर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्यों ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि अगर x यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू, ये इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगी, इसलिए आपको यहाँ पे साइड में कंडीशंस दी होती हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें x चाहिए होगा तो इधर भी x मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी x मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू गेट इज x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, होल अपॉन x होगा, ये x किधर जाएगा, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो व्हाट यू गेट इज x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x मिलेगा। अब ये 3x है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस ये आपकी इक्वेशन हो गई, इसमें से a मिल गया, b मिल गया, c भी मिल जाएगी वैल्यू। a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 3, c इज इक्वल्स टू माइनस 1। वही काम, पहले डेल्टा निकालेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, सो वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस 4 दैट इज 13। डेल्टा आपको क्या मिला 13, ग्रेटर देन 0 है, सो हम आगे सम सॉल्व करेंगे, तो रूट डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट 13। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, x इज इक्वल्स टू और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1, सो व्हाट यू गेट इज x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आपको उसके दोनों रूट्स मिल गए। अब आते हैं सेकंड सम में। सेकंड सम में क्या बोला है, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 बाय 30। इसको देख के घबराना नहीं है, सीधा वही चीज करो, एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्या नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, वो x माइनस 7 नहीं है, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे x प्लस 4 नहीं है, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू गेट इज x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 होल अपॉन x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 बाय 30। ब्रैकेट्स खोल देंगे ऊपर, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 होल अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 बाय 30। अब यहाँ पे देखो x और x कैंसिल हो गया, माइनस 7 माइनस 4 दैट इज माइनस 11, माइनस 11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11 बाय 30। यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो आपके पास क्या आएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 बाय 30। आप सोचो कि मैम ने ऐसे कैसे डायरेक्ट ऐसे कट कर दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से ये 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा,
इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड लेके आओगे तो वो वैसे भी कट ही जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कट करते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये मिल गया। अब फिर से ये 30 इधर डिवाइड में इधर भेज देंगे, -30 हो जाएगा और ये पूरा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट यू गेट इज -30 इज इक्वल्स टू x + 4 x - 4। फर्स्ट ब्रैकेट को तोड़ा, दूसरा ब्रैकेट 2 बार लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -30 तो ऐसा कैसे मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, x² - 3x - 28 आपको मिलेगा। फिर ये -30 है, -30 इधर भेज दो। सो व्हाट यू गेट इज इक्वेशन आप सॉल्व करके क्या लेके आएंगे, x² - 3x + 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन है, इसके अंदर से आपको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। a मतलब 1, b कितना है आपका -3 और c कितना है आपका +2। डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac, b का स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 2। सो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 - 4 2 सा 8, 9 - 8 दैट इज 1। 1 का रूट तो 1 ही होता है, सो रूट डेल्टा इज 1। वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। एक बार प्लस में लिखो रूट डेल्टा, एक बार माइनस में लिखोगे। सो 3 + 1 अपॉन 2a, 3 - 1 अपॉन 2, 2a, a आपका 1 है ना, तो 2 × 1 दैट इज 2। सो 3 + 1 अपॉन 2, 3 - 1 अपॉन 2, 3 + 1 दैट इज 4, 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना होता है 2 और 3 - 1 दैट इज 2, 2 अपॉन 2 कितना होगा 1। सो x की वैल्यू आपको 2 मिली और x की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिली है। नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन years that is 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज आपको ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को जो हमें ढूंढना होता है ना उसको हम x मान लेंगे। तो प्रेजेंट एज अभी क्या है x, 3 years ago 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी x - 3, अभी से 3 साल पहले तो उससे 3 साल कम। सो 5 years hence मतलब 5 years अभी से बाद में, तो कितनी होगी x + 5। अब क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, उसके सम किसका, उसके रेसिप्रोकल्स का। तो 1 अपॉन x + 3, x - 3 देखो ये नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x - 3 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x + 5। तो इनके रेसिप्रोकल्स का अगर सम करते हैं तो हमको आंसर 1/3 मिलता है। तो इस कंडीशन से हमने ये इक्वेशन बनाई। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये नहीं है x + 5 नहीं है तो ऊपर नीचे x + 5 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x - 3 नहीं है, ऊपर नीचे x - 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट आई गेट इज x + 5 प्लस x - 3 होल अपॉन x - 3 इंटू x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3। ब्रैकेट्स खोल देंगे। सो x + 5 प्लस x - 3, सो क्या होगा x + x दैट इज 2x एंड 5 - 3 दैट इज 2 और बाकी का सब कुछ तो वैसा का वैसा ही कॉपी कर देंगे। सो आई गेट इज 2x + 2 अपॉन x - 3 x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर जाएगा। सो 3 × 2x + 2 इज इक्वल्स टू x - 3 इंटू x + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और फिर फर्स्ट ब्रैकेट को तोड़ देंगे, दूसरा ब्रैकेट 2 बार लिख देंगे तो x × x + 5 - 3 × x + 5, ठीक है। ये क्या आएगा 6x + 6 इज इक्वल्स टू x, जो आपको मैंने बोला। अब ये इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जो भी मतलब आपस में प्लस माइनस हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x² + 2x - 15 आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये क्या होगा आपका 6x + 6 इज इक्वल्स टू x² + 2x - 15। अब सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, हमें x² हमेशा प्लस में रखना होगा, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को वहाँ पे शिफ्ट करूँगी। तो उसको शिफ्ट करके मेरे को क्या मिलेगा आंसर x² - 4x - 21 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। अब यहाँ से आपकी मर्जी है, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करना है वो आता है तो वो पुट करो, पहले डेल्टा ढूंढो उसके अंदर, फिर बाद में दोनों रूट्स निकालने वैसे करो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है वो करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ज्यादा अच्छा लगा हो तो वो करो। मुझे यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ज्यादा इजी लगा तो मैंने वो करा है, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं, हमें मतलब किससे है, आंसर से, ठीक है। कोई भी आप अप्रोच यूज करो, पर ध्यान रखना कोई भी अप्रोच यूज करें इसका मतलब ये नहीं है कि घर की अप्रोच यूज कर लें, घर की कोई अप्रोच यूज नहीं करना। जो भी अप्रोच है, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो वो मेथड खुद में भी सही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रही हूँ
माइनस है, मतलब दो नंबर्स को आपस में माइनस करके 4 आना चाहिए। 1 इंटू 21 दैट इज 21, मल्टीप्लाई करके 21 और माइनस करके 4 आना चाहिए। तो 3 7 जा 21, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 मिलेगा। बड़े को साइन कौन सा देंगे, ये वाला। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। सो x कॉमन निकलेगा, x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट है, इसको एक बार लिख देंगे और बचा हुआ को एक बार अलग से ब्रैकेट करके लिख देंगे, x प्लस 3 एंड x माइनस 7। अब या तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा या तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा। सो प्लस 3 इस तरफ शिफ्ट होगा, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड माइनस 7 इधर शिफ्ट होगा तो x इज इक्वल्स टू 7। अब एज जो है वो माइनस में तो होती नहीं है, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 3। सो x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 7 इयर्स, मतलब उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7 इयर्स होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स ढूंढने हैं। सो मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में उसके मार्क्स में x मान लेती हूँ, टोटल कितना है 30 है मार्क्स का। अब बोल रहे हैं मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा, अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितना होगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट का मिला के उसका 30 आ रहा है। सो 30 माइनस एक्स हो जाएगा इंग्लिश में। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर उसको मैथ्स में 2 ज्यादा और इंग्लिश में 3 कम मिलते हैं तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 210 मिलेंगे। तो मैथ्स में 2 ज्यादा और इंग्लिश में 3 कम और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 210 मिलेगा। तो ये आपकी कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को तोड़ देंगे, x 27 माइनस एक्स प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर इधर भी मल्टीप्लाई होगा। फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब मैंने आपको क्या बोला, हमारा एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो हमें पॉजिटिव में रखना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पूरी साइड है इसको पूरे को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगी। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 में से 54 माइनस हो जाएगा तो आएगा 156 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। बस आपको मिल गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है आपके पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है आपके पास, मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तीनों में से जो सबसे इजी लगे वो फॉर्मूला यहाँ पे, वो मेथड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी है, प्लस करना है, मतलब दो नंबर्स को आपस में प्लस करके 25 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आना चाहिए। तो 12 इंटू 13 करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस 12, इधर से क्या कॉमन निकलेगा 13, तो माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम हो गए, उसको एक बार लिख देंगे, इधर क्या बचेगा x माइनस 13, इधर x माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। सो माइनस 13 इधर शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस 12 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो या तो x इज इक्वल टू 13 होगा या x इज इक्वल टू 12। मतलब या तो उसके मैथ्स में मार्क्स 13 आए हैं या तो उसके मैथ्स में मार्क्स 12 आए हैं। अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 13 आए हैं तो इंग्लिश में मार्क्स उसके कितने होंगे, 30 माइनस 13 दैट इज 17। और अगर उसके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 12 तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। The diagonals of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. आपको दोनों sides field की find करनी है। तो सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, मैंने शॉर्टर साइड को x माना है, तो लार्जर साइड की मेरी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 30। ये x है, ये x प्लस 30 है। फिर क्या बोल रहे हैं, डायगोनल के बारे में बोला गया है इसमें। The diagonal of the rectangular field is 60 meters more than the shorter side. तो पहले तो हमें डायगोनल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब डायगोनल क्या है, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये उसकी डायगोनल है। डायगोनल आपका यहाँ पे अगर आप इस इतने हिस्से को खाली ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो वहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो आपको डायगोनल क्या मिलेगी, डायगोनल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 द होल स्क्वायर। तो ये आपको डायगोनल मिल गई। अब क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल की वैल्यू जो है
वो क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर्स मोर है। तो ये जो डायगोनल की वैल्यू है वो तो इधर का इधर रखेंगे, पर डायगोनल किससे ज्यादा है, छोटी साइड से 60 मीटर्स मोर है, तो x प्लस 60, बस ये मिल गया। ये स्क्वायर रूट है इस साइड, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। इधर क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। अब ये सब कुछ इस साइड शिफ्ट कर देंगे। सो व्हाट आई गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मेथड आप अपने आप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिया है क्योंकि वो बहुत जल्दी और आसानी से मुझे मिल जाता है। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यहाँ पे इजी पड़ेगा। पहले आप डेल्टा ढूंढेंगे, फिर उसके रूट ढूंढेंगे और फिर उसको x के आपके पास दो वैल्यूज है, माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2 है और माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2 है, वो भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज किया है। सो 2700 है, माइनस करके 60 आना चाहिए, तो 30 इंटू 90 करेंगे तो 2700 मिल जाएगा। माइनस करूंगी 90 माइनस 30 करूंगी तो भी मेरे को 60 मिल जाएगा। अब माइनस 60 चाहिए तो बड़े को माइनस का साइन दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, क्या आएगा x माइनस 90 प्लस यहाँ पे से क्या कॉमन निकलेगा 30, अंदर क्या बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम है, इधर लिख दिया x प्लस 30। ठीक है, x प्लस 30 एंड x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये प्लस 30 इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 30 और ये माइनस 90 इधर जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। ठीक है, अब लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो माइनस में तो होगी नहीं, therefore x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 30 एंड यहाँ पे क्या आएगा, therefore x इज इक्वल्स टू 90। अब x आपका क्या था, शॉर्टर साइड, तो मतलब आपकी शॉर्टर साइड की वैल्यू क्या है, शॉर्टर साइड की वैल्यू क्या है 90 मीटर्स, तो उस हिसाब से आपकी लार्जर साइड क्या होगी 90 प्लस 30, x प्लस 30 दैट इज 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर्स। यहाँ पे हमने हमारी शॉर्टर साइड और लार्जर साइड दोनों ढूंढ ली है। क्वेश्चन नंबर 7, the difference of square of two numbers is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the two numbers। यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हैं और दो अलग अलग कंडीशंस दी हैं, तो अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल के साथ तो डील नहीं कर सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ेंगे। तो लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, दो नंबर्स मिले और क्या बोला है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इज इक्वल टू 180। तो फर्स्ट कंडीशन आपको मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 और सेकंड कंडीशन वो क्या बोल रहे हैं कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब y स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड थर्ड चैप्टर में किया था वही चीज। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। बस अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो 180 इस तरफ भेजेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब माइनस करके 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए। सो 18 इंटू 10 दैट इज x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देखो 18 इंटू 10 180, 18 में से 10 गया 8। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा x, इधर से कॉमन निकालेंगे x तो क्या बचेगा अंदर x माइनस 18 प्लस इधर से क्या कॉमन निकलेगा प्लस 10 x माइनस 18, दोनों जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दिया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इंटू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ये प्लस 10 इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ पे माइनस 18 इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 18। अब x हमारा हमने क्या अज्यूम किया है, लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर, बड़ा नंबर नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, सो x इज इक्वल टू माइनस 10 तो पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या होगा x इज इक्वल टू 18 ही पॉसिबल है। सो x इज इक्वल टू 18। अब अगर आपका लार्जर नंबर 18 है तो आपका स्मॉलर नंबर की कंडीशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट आएगा, 144 का रूट क्या होता है 12,
तो या तो +12 होगा या तो -12 होगा। +12 का भी 144 ही होता है स्क्वायर और -12 का भी स्क्वायर 144 ही होता है। तो या तो y आपका 12 हो सकता है, यहाँ -12 भी हो सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे आपने माइनस क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हम y क्या है हमारा स्मॉलर नंबर हमारा नेगेटिव में भी हो सकता है। सो y इज इक्वल्स टू या तो 12 या तो -12। तो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे? या तो नंबर्स होंगे 18 और 12 या तो नंबर्स होंगे 18 और -12। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको जो फाइंड करना है उसको x मानेंगे। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x। अब टाइम टेकन फॉर 360 किलोमीटर्स, 360 किलोमीटर्स के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन उसकी स्पीड x, ये आपका टाइम हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 5 ज्यादा हो तो x + 5, तो उसका टाइम उसी को करने के लिए 1 घंटा कम लगेगा। तो x + 5 360 अपॉन x, जो उसका टाइम है उसमें 1 घंटा कम। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 360 मिलेगा। तो बस वो कंडीशन हमने लगा दी। सॉल्व करेंगे, इधर अंदर एलसीएम लिया, x + 5 360 - x अपॉन x इज इक्वल टू 360। अब ये जो x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, इधर सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। तो क्या मिलेगा? x + 5 360 - x इज इक्वल टू 360x। अब फर्स्ट ब्रैकेट तोड़ देंगे, x + 5 360 - x 360 - x इज इक्वल टू 360x। ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट यू गेट इज 360x - x² प्लस 1800 - 5x इज इक्वल टू 360x। अब देखो यहाँ पे -x² है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरे सबको उस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा? x² प्लस में हो जाएगा, -5 है इधर प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 1800 है -1800 हो जाएगा, प्लस 360x है इधर -360 और ये प्लस 360 तो इधर का इधर ऐसे ही रहेगा। अब एक तरफ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। इक्वेशन क्या बची? x² + 5x - 1800 इज इक्वल्स टू 0। मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज किया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो 1800 मल्टीप्लाई करके 1800, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए 1800 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके 1800 आए और माइनस करके 5 आए। सो 45 × 40 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो x² + 45x - 40x - 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? x + 45, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? -40। तो अंदर क्या बचेगा? x + 45 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट एक बार लिख देंगे, बाकी का बचा हुआ अलग ब्रैकेट। सो क्या मिलेगा? x - 40 × x + 45 इज इक्वल टू 0। अब या तो x - 40 इज इक्वल टू 0 होगा या तो x + 45 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो x इज इक्वल टू 40 या x इज इक्वल टू 45 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू -45। अब क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है। सो आपकी स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड होगी x इज इक्वल टू 40 km/h। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. आपको टाइम ढूंढना है। So टाइम फॉर स्मॉल पाइप अगर आप x ले लेते हैं और स्मॉलर डायमीटर के लिए, और टाइम फॉर लार्जर डायमीटर मतलब लार्जर पाइप के लिए क्या होगा? उससे 10 आवर्स कम लगते हैं। सो x - 10 हो जाएगा। अब स्मॉल पाइप से भरने के लिए 1 घंटे में कितना भरता है? तो वो आएगा 1/x। लार्ज पाइप 1 घंटे में कितना टैंक फिल करता है? 1/x - 10। तो टोटल टाइम टू फिल, ये सारी हम गिवन कंडीशंस को हम लोग लिख रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? टोटल टाइम टू फिल, पूरे टैंक को फिल करना है दोनों टैप्स के साथ। अगर आप फिल कर रहे हो तो टोटल टाइम आपको लग रहा है 9 3/8। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, उसको आपको करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये आपने 3rd 4th में सीखा होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं, 9 8 72 और +3 दैट इज 75 और डिनोमिनेटर लिखते हैं 75/8 आवर्स लगते हैं उसको। ठीक है, तो वही टाइम पूरे टैंक को भरने में, दोनों टैप्स के साथ टैंक को भरने में 1 घंटे में कितना भरती है वो टैंक को, दोनों टैप्स साथ में अगर चालू करते हैं तो 1 घंटे में टाइम टू फिल इन 1 hour दैट इज 1/75/8। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/75 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं दोनों टैप्स, ये हमने टोटल टाइम किया ना, किसके लिए? दोनों टैप्स को मिला के। तो टाइम किसके लिए? दोनों का है, तो दोनों का टोटल है ये। तो
इसको 1 घंटे में 1/x प्लस 1/x माइनस 10 है ना। टोटल मतलब क्या है, छोटा स्मॉल वाला टैप प्लस लार्जर टैप को मिलाओगे तो आपको 8/75 मिलता है। तो स्मॉलर टैप का क्या होता है 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये आपकी गिवन कंडीशन हो गई। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x माइनस, ये इधर ऊपर इसके नीचे x माइनस 10 नहीं है तो ऊपर नीचे x माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे x नहीं है ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 10, तो इधर क्या आएगा x माइनस 10 प्लस x, तो इज इक्वल टू 8/75। तो क्या होगा यहाँ पे 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ये 75 इधर जाएगा, ये पूरी इक्वेशन उधर जाएगी, तो क्या आएगा 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके अंदर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 8x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 8 माइनस 10x के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट यू गेट इज 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x मिल गया आपको। अब आपको x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव में रखना है, तो ये दोनों टर्म्स जो है इनको आप इस तरह शिफ्ट कर देंगे। सो x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 उस तरह शिफ्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है, वही चीज आप अपना कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो 8 इंटू 750 करेंगे, फिर उनको ऐड करके आपको 230 मिलना चाहिए। सो 200 इंटू 30 करेंगे तो हमको वो नंबर मिलेगा, उनको आपस में ऐड करेंगे तो मेरे को 230 मिल जाएगा। सो 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इधर से कॉमन लूंगी, इधर से भी कॉमन निकालेंगे। सो व्हाट आई गेट, इधर से अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो 8x कॉमन निकलेगा, x माइनस 25 अंदर बचेगा, इधर से मैं माइनस 30 कॉमन निकालूंगी, x माइनस 25 अंदर बचेगा इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम है, उसको एक बार लिख दिया, 8x माइनस 30 लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तो x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ तो 8x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो ये 25 इधर जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 30/8, क्योंकि माइनस 30 इधर जाएगा तो प्लस 30, 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। सो x इज इक्वल्स टू 30/8 दैट इज 15/4। स्क्वायर सॉल्व करेंगे जो 3.75 आएगा। ठीक है, अब या तो x की वैल्यू मैं 25 रख सकती हूँ, 25 आवर्स, स्मॉलर टैप से मेरे को 25 आवर्स लगेंगे, या तो उसको 3.75 आवर्स लगेंगे। अगर स्मॉलर टैप से अगर मैं 3.75 लिखती हूँ तो 3.75 में से फिर लार्जर टैप को कितना लगेगा, 3.75 माइनस 10, मतलब आंसर माइनस में आएगा। तो ये जो स्मॉलर टैप का ये वैल्यू है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लार्जर टैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर उससे नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी यही वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल्स टू 25 आवर्स, मतलब स्मॉलर टैप से मेरे को, स्मॉलर पाइप से मेरे को x इज इक्वल्स टू 25 मतलब 25 आवर्स लग रहे हैं, तो लार्जर पाइप से कितना लगेगा 25 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 15 आवर्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two trains. दोनों trains की average speed आपको ढूंढनी है। तो मैं लिख रही हूँ कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को अगर मैं x किलोमीटर्स पर आवर ले लेती हूँ, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन को मैं क्या लेती हूँ, उससे 11 किलोमीटर्स पर आवर ज्यादा है, तो क्या होगा x प्लस 11 किलोमीटर्स पर आवर। अब टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 132 किलोमीटर्स अपॉन x, और एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा 132 अपॉन x प्लस 11। अब क्या बोल रहे हैं कि उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 आवर का, तो क्या लिखेंगे 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। अब वही चीज एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 11, और ऊपर यहाँ पे इधर x प्लस 11 नहीं है तो दोनों जगह x प्लस 11 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा दोनों जगह, तो व्हाट यू गेट इज 132 x प्लस 11 माइनस 132 x अपॉन नीचे क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 11, दोनों जगह वही चीज सेम आगे एक बार लिखेंगे इक्वल्स टू 1। अब ये 32 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 132x इज प्लस 132 इंटू 11 दैट इज 1452 माइनस 132x इज इक्वल्स टू 1 होल अपॉन ये भी मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 11x
ठीक है, नीचे अपॉन में। सो व्हाट यू गेट इज 132x प्लस 1452 माइनस 132x अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x। अब 132x कैंसिल, व्हाट यू गेट इज 1452 और ये जो है x स्क्वायर प्लस 11x ये इधर चला जाएगा। सो 1452 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 11x इधर आ गया। ठीक है, अब आपको x स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव में रखना है तो ये वाला किधर जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। चॉइस इज योर्स, आपको कौन सा मेथड करना है, मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिया है। ठीक है, सो x स्क्वायर अब माइनस करके 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 1452 आना चाहिए। सो दो नंबर्स मेरे को मिलेंगे 44 और 33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ रहा है और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452। अब देखो बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए बड़े को प्लस का साइन दिया, छोटे को माइनस का साइन दिया। अब इसमें से कॉमन और इसमें से भी कॉमन, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 44 और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, माइनस तो निकलेगा ही, साथ में क्या निकल रहा है 33, तो माइनस 33, अंदर क्या बचेगा x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। x प्लस 44 दो बार है, एक बार लिख देंगे, बचा हुआ क्या है x माइनस 33, वो अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। सो व्हाट यू गेट इज x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। अब या तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 होगा या तो x माइनस 33 इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब ये प्लस 44 इधर भेजेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 44, यहाँ ये माइनस 33 इधर भेजेंगे तो x इक्वल्स टू 33। अब डिस्टेंस है, स्पीड है आपका किलोमीटर्स पर आवर, एवरेज स्पीड है, तो वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसीलिए x इज इक्वल्स टू 33 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो आपकी कितनी है, 33 किलोमीटर्स पर आवर है। और उसी हिसाब से आपको एक्सप्रेस ट्रेन की निकालनी है तो क्या होगा, x प्लस 11 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर्स पर आवर। आपको दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड मिल गई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeters is 24 meters, find the side of the two squares. दोनों squares की sides ढूंढनी है आपको। तो suppose side of the two square, एक साइड को x मान लेती हूँ, दूसरी साइड को y मान लेती हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर की साइड है, इसलिए दोनों इक्वल हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। दो अलग स्क्वायर है, सॉरी आई एम सो सॉरी, इधर क्या है, दो अलग स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। एक स्क्वायर ये वाला स्क्वायर है, इसकी साइड x ले लेते हैं, दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड y ले लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं पेरीमीटर का भी हमको यूज करना है, एरिया का भी यूज करना है। ठीक है, सो पेरीमीटर दोनों स्क्वायर का क्या होगा, अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स को प्लस करोगे तो क्या होगा 4x, दूसरे का भी क्या होगा 4y। उसी तरह से फिर एरिया, दोनों स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इसका, वाई स्क्वायर इसका, दो अलग का। अब हम कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं। कंडीशंस में क्या बोला गया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 एंड इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। डिफरेंस उनके पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर तो ये रहे दोनों स्क्वायर का, एक का 4x है दूसरे का 4y है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस अगर आप करते हो तो 24 मिलता है। इधर से 4 कॉमन निकल आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24, 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 फर्स्ट। अब यहाँ से मैं x की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो y में इधर शिफ्ट कर दूँ तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। ठीक है, ये मैंने अपनी एक कंडीशन बना के रख ली। अब मेरे को दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि दोनों का जो एरिया है उनको आपस में ऐड करते हैं तो 468 मिलता है। सो एक का एरिया है x स्क्वायर, दूसरे का एरिया है y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब x स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x की जगह पे 6 प्लस y लिख सकती हूँ, 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब इसको ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 36 प्लस 12y प्लस y स्क्वायर, ये वाला प्लस y स्क्वायर, ये वाला इधर ऐसा कैसा कॉपी होगा, इक्वल्स टू 468। सॉल्व करेंगे, 36 प्लस 12y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 468, इधर से 2 कॉमन निकल आएगा। सो क्या बचेगा 18 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अब ये जो 2 इधर से कॉमन निकला था वो तो इधर पड़ा होगा ना बाहर, तो वो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में भेज देंगे। यहाँ पे 468 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या इधर मिलेगा 234। ठीक है, अब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगी। अब स्क्वायर वाला जो हमारा टर्म होता है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा वाई स्क्वायर इधर ही पॉजिटिव है तो मैं इस टर्म को इधर शिफ्ट करूंगी। सो मैं क्या, मेरा क्या आएगी इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें से आपको y की वैल्यू मिलेगी। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है। तो
216 मल्टीप्लाई करके 216 का आना चाहिए और माइनस करके 6 आना चाहिए। सो 18 इंटू 12 करेंगे तो आएगा, सो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा y, अंदर क्या बचेगा y प्लस 18 और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा माइनस 12, अंदर क्या बचेगा y प्लस 18। जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दिया, बचा हुआ उसको अलग ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब या तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 होगा, अब या तो y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। प्लस 18 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 18 होगा, या तो ये 12 इधर जाएगा सो y इज इक्वल टू 12 होगा। अब स्क्वायर की साइड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, सो y इज इक्वल टू 12। मतलब जो आपका एक स्क्वायर है उसकी साइड है 12, आपको दूसरे स्क्वायर की भी साइड चाहिए, तो दूसरे स्क्वायर की साइड के लिए आप ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस y, तो 6 प्लस 12 दैट इज 18। सो आपके दूसरे स्क्वायर की भी साइड आपको मिल गई है, पहले स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर की साइड्स, आपको दोनों स्क्वायर की साइड्स मिल गई। यहाँ पे हमारी आज ये एक्सरसाइज खत्म होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।